10 वर्षीय बालिका के दुराचार के मामले में आरोपी पुलिस के हाथ से चढ़ा। सूखते कंठ की प्यास बुझाने के लिए आरोपी जैसे ही निकला पानी के समीप पहुंचा, पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने दी पत्रकार वार्ता में विस्तृत जानकारी। कैसे मिली सफलता, बताया विस्तृत ब्यौरा। आरोपी के अवैध निर्माण और अवैध जमीन के अतिक्रमण पर भी चला शिवराज का बुलडोजर। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सूखते कंठ की प्यास बुझाने के लिए जैसे ही आरोपी पानी के समीप पहुंचता है, पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, सच सुना आपने। पुलिस सक्रिय थी, लगातार वह इस प्रयास में लगी हुई थी कि आरोपी को किसी न किसी तरीके से पकड़ना है, और फिर उसको पकड़ लिया गया जैसे ही वह पानी के समीप पहुंचा। भीषण गर्मी थी, भूख और प्यास से व्याकुल यह आरोपी जंगल से जैसे ही पानी के समीप पहुंचता है, प्यास बुझाने का प्रयास करता है, और वैसे ही पुलिस चौकन्नी थी और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली जवेरा में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। यह जो आरोपी है वह आदतन आरोपी है, नशे का आदी है और अनेक मामले इसके ऊपर पूर्व से चल रहे हैं। और इसने 23 और 24 मार्च को प्रातः एक 10 वर्षीय बालिका को उठाकर ले जाकर, जब वो बालिका है अपनी दादी के साथ सो रही थी, उसी समय उसको नींद में उठा के ले गया और उसके साथ दुराचार किया। और ऐसे ही मामले में जब बालिका ने सूचना दी अपने परिजनों को, घर पर आकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस तत्काल ही हरकत में आ गई। पहला प्राथमिकता थी पहली, वह यह थी कि बच्ची को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उसके लिए स्वस्थ रहने के लिए लगातार चिकित्सकों की सलाह की आवश्यकता थी और चिकित्सालय उसको भेजा गया। और पुलिस हरकत में आई। सागर रेंज के डीआईजी और दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार चहन ने एक टीम का गठन किया और फिर उस मामले की खुलासे के लिए लग गई यह टीम। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार जो हैं वो दमोह के पुलिस अधीक्षक हैं और उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह विस्तृत जानकारी दी है किस प्रकार आरोपी के पास पुलिस पहुंची और कैसे मिली सफलता, कौन कौन इसमें सम्मिलित है। इस सफलता में इस पुलिस की जो कामयाबी मिली है पुलिस को, उसमें कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन कर्मचारी है, क्या है पूरा मामला। आइए चलते हैं दमोह के पुलिस कंट्रोल रूम। पीड़िता को तुरंत जो है चिकित्सा कराना आवश्यक थी, तो उसको जिला चिकित्सालय में इलाज भी कराया था और यहाँ के चिकित्सालय के डॉक्टर ने भी टाइमली जो है उसका मेडिकल चेकअप किया, घटना स्थल का एड्रेस किया गया, यानी कि वरिष्ठ स्तर पर हर स्तर पर जो है अपने अपने स्तर पर जो कार्रवाई होना थी वो भी शुरू में लग रहा था कि ये कैसे संभव है। घटना में रात्रि 3 बजे बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी और सोते हुए बच्ची को दरिंदे आरोपी ने उसको उठा लिया। जब हमने बच्ची से पूछा कि तुम्हें ऐसा लगा नहीं, हुआ नींद खुली, तो उसने कहा कि नींद तो खुली, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे पिताजी मुझे दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे। कई बार सामान्य धारणा होती है बच्चे को उठा करके दूसरे सुला रहे हैं, तो उसे ध्यान दे। बाद में जब लगा कि ये दूसरा व्यक्ति है तो उसने अपने प्रयास किया, लेकिन उसको इतना डरा दिया था, वो कुछ नहीं कर पाई और उसके साथ जो है दुराचार किया। बाद में बच्ची के साथ घर आई, माँ को पूरा बताया, उसके हालात बताया। उसके हालात में देखते हुए परिजनों ने विलम्ब भी नहीं किया, तुरंत चिकित्सालय ले गए और यहाँ से भी तुरंत रेफर कर दिया और चिकित्सा भी दी गई। हमारे द्वारा प्रारंभ में जो 12 घंटे बड़े परेशानी कारण थे कि बच्ची इसके साथ घटना कैसी हुई और बड़ा क्षेत्र में सनसनी, हर व्यक्ति इस चीज़ को चर्चा कर रहा था। शासन प्रशासन के अधिकारी बड़े गंभीर थे, लेकिन बाद में शाम होते होते ऐसे कुछ क्लू मिले। क्लू ये थे कि हमने जो पीड़िता और उसके परिजन
पीड़िता ने या बच्ची ने जो माता पिता और परिजनों को बताया कि उसका हुलिया बताया था कि किस प्रकार का हुलिया, कदकाठी कैसी थी, प्लस उसकी हल्की सी दाढ़ी थी, कपड़े कैसे थे, ये सब लोअर और एक सफ़ेद जैसी टी शर्ट बिना कलर वाली टी शर्ट पहने थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि ऐसे कितने लोग जो बिना कलर की टी शर्ट पहने हैं प्लस लोअर ही पहने थे, लोअर का कलर बताया था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो उस हुलिया के आधार पर हमने ये किया कि सारे क्रिमिनल्स के जो थाना जबेरा के, क्योंकि घटना बिल्कुल लग रहा था कि उस गांव की या आसपास की गाँव होती होगी, सारे क्रिमिनल जो रिकॉर्डधारी लोग थे उनके फोटो जो हमारे पास उपलब्ध है कि हमारे जराइम में जब व्यक्ति कभी भविष्य में मतलब पहले कभी गिरफ्तार होता तो उसके फोटो जराइम चस्पा किए थे, वो फोटो दिखाए। साथ ही पहले आ रहा था कि जो वो मशीन है हार्वेस्टर पे काम करने वाले तो ये बाहर के लोग तो नहीं, हमने इलाके के जितने भी हार्वेस्टर चल रहे थे और जो कलर हार्वेस्टर बताया कि था वो हरे कलर का हार्वेस्टर के उस हार्वेस्टर खड़े कराया, हार्वेस्टर काम करने वाले लोगों को जो है बिठाया। ऐसे करके 25-30 लोगों को हमने विदिन 6 घंटे में 25-30 जो हुलिया के लोगों को काफ़ी बिठाया, इलाके लोगों को बताया। बच्ची को उनका जब फोटो बताया तो उसने सबके फोटो निकाल के और एक फोटो जो उसने उसको पहचान किया। जब हमने इसकी सारी कार्रवाई की, जब जीरोइंग की तो हमारा दायरा लिमिटेड हो गया कपड़े के आधार पे, हुलिया के आधार पे। जब इसको जीरो की तो फोटो से पहचाना। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है कि बच्ची का जो छोटा भाई था वो बच्ची को घटना के एक दिन पहले वो टकराया था। बच्ची के भाई ने भी उस फोटो पहचानने की यही व्यक्ति है। उसके आधार पर हमारा काम बड़ा आसान हो गया। हमने जिस दिन अपराध कायमी हुई थी 24 तारीख को ही अपराधी की शिनाख्त करना, अपराधी की शिनाख्त करने के पश्चात काम छोटा हो गया। हमने उसकी तलाश की, तलाश जब की तो व्यक्ति पुलिस को देख करके भाग गया। उसको मालूम पड़ गया, अपराधी के मालूम पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है, सिर्फ मुझे पकड़ने आ रही है। वो भाग गया। भागने के बाद हम उसकी घर की तलाशी की, आसपास स्तंभ तलाश की, हर संभाग स्तंभ तलाश की, रिश्तेदारों तलाश की, रिश्तेदारों को बिठाया, सारी कार्रवाई की, लेकिन वो चूंकि भाग निकला था। दूसरे दिन ये मालूम था कि कहीं न कहीं जो पहुँचेगा। उसका भागते समय छोटा भाई भी उसके साथ चला गया था। भाई को दूसरे दिन हमने जंगल से सर्च करके जब पकड़ा तो उसने पूरा बता दिया कि साहब भाई इसी जंगल में है, वो भी भगा नहीं है, क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, वो किसी की हेल्प भी ले सकता है। और इस जंगल से रात भर मैं भी जंगल में रहा और वो मेरा भाई भी रात भर इस जंगल में, इस जंगल से बाहर निकला। आप इस जंगल में तलाशी कर लो, मैं खुद चलता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि जो आरोपी है उसका भाई खुद सर्चिंग पार्टी के साथ था तलाश कराने में, और ये बता रहा था कहाँ का होगा। हमने जो विजय सागर गांव है, पिपरिया जुगराज गांव है, इनके बीच में हमने देखा वो काफ़ी लंबी चौड़ी, कई किलोमीटर लंबी पहाड़ी है। हमने उस पूरी पार्टी से करीब हमारे 5-7 पार्टी हमने बनाई थी, सारी पार्टी से उस जंगल की और पहाड़ी की सर्चिंग की। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद थी कि उस पहाड़ी पर पानी नहीं है, पानी का कोई सोर्स भी नहीं है, और बिल्कुल पानी और भूख के मारे उसका भाई खुद कह रहा था पानी और भूख के मारे में बिल्कुल व्यक्ति बाहर निकलेगा। हुआ यही, हमने सवेरे तो पहाड़ी को और जो जंगल को घेर रखा था, वो व्यक्ति भूख के कारण बाहर निकला, और संयोग से हमारी विभिन्न पार्टियां लगी हुई थी। तो पिपरिया जुगराज के पास जो तालाब पानी दूर से दिखता पहाड़ी से, वो पानी पीने के चक्कर में है हमारी पार्टियां दुखती हुई थी, छुपी हुई थी, ताकि पुलिस को देखे फिर आएगा नहीं, संभव नहीं है। एक हमारी पार्टी थी जो भावना डांगी बंडल की पार्टी, जो तालाब साइड हमने सुरक्षा के लिए लगाई थी, उसको कि यदि उधर पानी पीने आएगा तो इनकी पार्टी को वो व्यक्ति दिखा। ग्रामीण लोग भी थे, और एक ग्रामीण व्यक्ति हम नाम नहीं बताएंगे, उसने सबसे पहले बताया कि सब व्यक्ति आ रहा है, यही आपके हुलिया के हिसाब से होगा। पुलिस और उस ग्रामीण व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग आदमी था, उसने और दोनों मिलकर, सबसे पहले एक जवान था, शायद आपका ड्राइवर था, और वो जो व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति था, दो व्यक्ति, उनकी मदद से व्यक्ति को पकड़ा। पहले तो उसने कुछ बताया, नाम फिर नाम बता भी दिया, घटना को स्वीकार कर ली। शुरू स्टार्टिंग पूरा इनकार करता रहा, बाद में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली। इस प्रकार से पुलिस की सक्रियता से, तत्परता से, टीम वर्क की भावना से और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से यह घटना बहुत ही जल्दी, मतलब आप कह सकते हैं कि उम्मीद से, अपेक्षा से जल्दी, तत्परता से यह जो जगन हत्याकांड जो है वह खुल गया, खुलासा हुआ। और उस पीड़िता से, जिसकी वजह से सारे पुलिस को, जनता को, आम व्यक्ति को, इवन सब पत्रकारों को भी इस पर जो डर था, और हमारा प्रयास था कि घटना यदि कर ली है, लेकिन इस बार यदि घटना का खुलासा हो जाए और यदि प्रॉपर विवेचना होकर की सजा हो जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।